forget to subscribe to our channel. Press the bell icon, like, comment, share this video. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आप ये देख रहे हैं कि कैसी प्यारी हवा चल रही है और कैसी वेदर है, कैसे ऊपर बादल ही बादल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी दिखाया जाए ये मौसम, कि इस मौसम में तो बहुत ही मज़ा आता है और इन्जॉयमेंट करने का दिल करता है। तो इंसान यही चाहता है कि यार कड़ी ज़रूर बने। तो कड़ी के बगैर, तो पकौड़ों के बगैर तो इस मौसम की इन्जॉयमेंट हो ही नहीं सकती। तो ये देखें कि कितना खूबसूरत मौसम है। ये मेरे घर के ऊपर का व्यू है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये ग्राउंड है और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। परिंदे इस वक्त, ये देखें, सारे परिंदे इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। फुल मौसम को इंजॉय किया जा रहा है। ये देखें, फुल मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे व्यूअर्स जोन से हैं, वो तो चाह रहे थे कि मैं कड़ी उनको बनाना सिखाऊं। उनके कमेंट्स भी मुझे इतने सारे आए हैं कि हमें कड़ी बनाने का तरीका बताएं। तो मैंने कहा फिर ये आज का दिन सबसे बेस्ट है। आज के दिन तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज मैं आपको कड़ी बनाने का तरीका ज़रूर बताऊँगी। तो ले आप चलते हैं और कड़ी आपको बनाने का तरीका बताती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। और ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये देखें, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा। और अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कड़ी का तरीका आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। ये है बेसन है, ये तकरीबन आधा किलो, ठीक है ना। इसमें से हम थोड़े से पार्ट, बिल्कुल कोई 4 से 5 चाय खाने के चम्मच जोन से हैं, वो हम लेंगे, जो कि हम कड़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो बेसन होगा उसका हम लोग पकोड़े बना लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कड़ी को किस तरह करते हैं। उसके लिए ये मैंने प्याज लिए हैं, 2 प्याज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये कच्चे हैं, इसको हमने फ्राई नहीं किया हुआ। ये हमारे उसमें कड़ी के अंदर शामिल होगा, दही के जो पेस्ट बनेगा उसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसके डालने से थिकनेस आएगी हमारी कड़ी में, और साथ में बेसन भी इसमें शामिल होगा। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप उसको फॉलो करते जाएं। ये दही है, और दही ये तकरीबन एक किलो है, 1 kg, ठीक है, 1 किलो के करीब है। और ये थोड़ा सा खट्टा दही है क्योंकि खट्टा दही जितना होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो उतनी हमारी जो कड़ी है वो ज़रा थोड़ी सी खट्टी सी बनेगी, क्योंकि बहुत मीठी कड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए दही जो सा है वो आपके पास पुराना भी अगर हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मेरे पास ये 2 दिन पुराना दही है। तो मैं बनाने को तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं कि वो आपको कड़ी के लिए, आपको जब दही लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको वो पानी भी दे देते हैं, वो जो दही के ऊपर से एक लेयर पानी की निकलती है। तो बाज़ लोग वो भी करते हैं, लेकिन ये कि मुझे उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे लिए ज़्यादा जो है ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि मैं दही को मंगवा के उसको 2 दिन रख के वो खट्टा हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो दरअसल मैं आपको ये जो तरीका बता रही हूँ, ये मेरी अम्मी जो है, मेरी मदर जो है, ये उनका तरीका है। तो वो इस तरह से बनाया करती थी कड़ी को। और जब कभी उन्होंने फ़ौरन बनानी होती थी तो फिर वो जब दही जिनसे लेती थी उनसे साथ में पानी भी उसका लिया करती थी, दही का। तो उससे ये होता है कि ज़रा खटास वाली बनती है। तो ये जो मैं आपको कड़ी का तरीका बता रही हूँ, ये मैं आपको अपनी मदर का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हम बड़ों से ही सीखते हैं, तो बड़ों से सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह तो नहीं है कि हमें खुद ही इस तरह आ जाएगा। तो इसलिए मेरी जो मदर है, मैंने उनसे ये तरीका सीखा है, उनको बनाते हुए देखा है बचपन में भी और बड़े होकर भी। तो मुझे वो ऐसे ज़हन में रह गया हुआ है कि बस मुझे लगता है कि जैसे मैं बना रही हूँ तो मुझे लगता है मेरी अम्मी बना रही हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसको इस बर्तन में हम डाल लेते हैं। ये आसान तरीका है, ग्राइंडर में आपने डालें, ग्राइंडर के जग में आप डालें इसको,
ठीक है ना। थोड़ा सा डाला मैंने, इसको साइड पे कर दिया। और इसके अंदर अब हम बेसन जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसके हम ये देखें 1 चम्मच 2 चम्मच इसमें मैंने शामिल किए। सूखा धनिया जो है ये इसको मैंने क्रश किया हुआ है, ये इसके अंदर शामिल किया। ठीक है। और हल्दी इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच। ठीक है, 1 चाय का चम्मच डाला है, लेकिन ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब डलेगी। अभी मैं जब दूसरी बारी ग्राइंड करूँगी फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। ये मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इस तरह से हमने करना है। ये देखें, ये है जो पेस्ट बनाया हुआ मैंने, ये भी मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाला है। मैं इसको ग्राइंड करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ग्राइंड किसको करके क्या करना है। ये देखें, ये ग्राइंड हो रहा है। ठीक है। और अब हम इसको अब आप ये देखें, ये इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। नीचे हमने हल्की आंच के ऊपर चूल्हा चला दिया हुआ है। और अब हम फिर दोबारा से दही जोन से वो डालेंगे। ये अब हम दही को इसमें शामिल करेंगे। सेम वही तरीका, जो तरीका आपको मैंने पहले बताया, सेम वही तरीका, ये दही इसके अंदर शामिल किया। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे 1 और 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसमें हमने अब प्याज डाला। प्याज डालने के बाद एक तो गला भी जोन से है उसको भी ख़राबी हुई है, तो बस एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, 1 चाय का चम्मच हमने पहले डाला था और 1 चाय का चम्मच हमने अब इस्तेमाल किया इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डलेगी। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप मिर्च को ऐड करेंगे। मिर्च टोटल मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको मिर्चों वाला नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल बना रही हूँ बिल्कुल। इसलिए मैंने इसमें अब ये जो मिर्च डाली है ये सिर्फ इतनी ही इसके अंदर डलेगी, इससे ज़्यादा नहीं डलेगी। तो आपने इसमें 1 चाय का चम्मच मिर्च डालनी है, क्योंकि लास्ट में इसमें गर्म मसाला भी ऐड होना है, तो इसलिए मिर्च तेज़ हो जाएगी। तो आपकी अपनी है जितनी आप ऐड करना चाहते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करके ले आती हूँ, ग्राइंड करके आपके पास दोबारा लेकर आती हूँ। बारिश भी शुरू हो गई है, बहुत मज़े का बहुत प्यारा मौसम है। अब ये देखें, वो मैंने उसमें देगची में शामिल कर दिया है उसको ग्राइंड करके। अब ये जो हमारे पास लास्ट सारा रह गया है, अब ये हम इसके अंदर शामिल कर ले। लहसुन हम पहले 2 चम्मच इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। टोटल हमारे हो गए 5 चम्मच। और ये जो पेस्ट है ये अब हम सारा डाल देंगे। ये दो प्याज़ों का पेस्ट है, मतलब कि दरमियाने साइज़ के 2 प्याज होने चाहिए। ये सारा इसमें शामिल कर देते हैं। चलें। और इसके अंदर हल्दी का हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, शुरू में किया था। टोटल इसमें 2.5 चम्मच हल्दी के डलने हैं। मैंने 1.5 चम्मच डाला है, पहले मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया था। और इसमें मिर्च मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और कोई इसके अलावा मसाला नहीं डलेगा, सिर्फ बस यही होगा। अब इसको ग्राइंड कर, ये देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम जो ये बाकी है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 जग के करीब पानी है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये आधा जग के करीब मैं और डाल रही हूँ इसके अंदर। कलर देखें, आपको पता चल रहा है कि कड़ी वाला ही कलर है इसका। हल्दी हमने इसमें 2.5 चम्मच इस्तेमाल की है, मैं फिर आपको बता रही हूँ। और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हमने हल्की आंच पर छोड़ देना है। पहले इसको हमने तेज़ आंच के ऊपर, तेज़ आंच कर दी है मैंने। पहले इसको हमने तेज़ आंच के ऊपर इसको जोश आने देना है। जैसे ही एक जोश आ जाएगा फिर उसके बाद इसको हमने हल्की आंच करके तो इसको ढक्कन रख के साइड पर इस तरह तो हमने पकाना है। अभी मैं ढक रही हूँ और ढकने के बाद इसको इसका जोश आने का इंतज़ार कर रही हूँ कि इसका अच्छी तरह से जोश आ जाए। तब तक मैं आपको पकौड़ों का तरीका बताती हूँ कि पकौड़ों के लिए हमें किस तरह से बेसन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो भी आपको बतानी है मैंने। तो अब हम आपको पकौड़ों को, जितनी देर तक यहाँ पे जोश आ रहा है उतनी देर तक हम आपको पकौड़ों का तरीका बताती हूँ मैं। चलें आ जाएँ, मौसम को एंजॉय करते हैं और पकौड़े भी बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब हम पकौड़ों का आपको तरीका बताते हैं कि पकौड़ों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
इसमें सूखा धनिया डलेगा, क्रश किया हुआ। इसमें सब्ज़ धनिया, इसमें प्याज मैंने बारीक बारीक किए में ये शामिल होंगे इसके अंदर, और 1 चाय का चम्मच, इसमें 1 चाय से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चाय का चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, ठीक हो गया। और नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच, तकरीबन आधी चाय के चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा ही, 1 चाय का चम्मच ही कर लें आप, ये देखें। और इसके अंदर हम कलवंजी और अजवाइन का भी इस्तेमाल करना है। ये होगी कलवंजी, 2-3 पिंच आप कर लें, और ये होगी अजवाइन, ये 2 पिंच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अजवाइन का इस्तेमाल होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अजवाइन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए इसमें इसलिए कर रहे हैं कि आपके हाजमे को ज़रा ये सही रखे, तो उसकी वजह से आप इसमें ज़रूर डालें। और एक ये सब्ज़ मिर्च जो है ये मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़रा स्पाइस, क्योंकि मैंने मुनासिब उसमें डाला है कड़ी के अंदर, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ये शामिल कर देते हैं, ठीक हो गया। चलें, अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसको पेस्ट, पानी ऐड करते हैं इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, ये ना हो कि पेस्ट पतला हो जाए, क्योंकि पकोड़े बनने हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं। मैं इसमें और डालूँगी थोड़ा सा, जहाँ पे आपको लगेगा कि जी इसके पकोड़ों के लिए पेस्ट रेडी है, तो वहाँ पर आप इसको छोड़ देगा। अभी भी इसमें पानी की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी कि जो मैंने आपको शुरू में तरीका बताया है ग्राइंड करने का, वो आप सारी चीज़ें इकट्ठी ग्राइंड उसमें जूसर ब्लेंडर में डाल के, मैंने के उसके जग में डाल के, तो आप वो सब चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा डाल के करें। तो इसलिए वो आप, उसका तरीका यही है कि आप जूसर ब्लेंडर में डालें और उसके अंदर आप दही पूरा किलो इस्तेमाल कर लें, और 5 खाने के चम्मच उसके अंदर आप जो उनसे बेसन ऐड कर लें, ठीक है। सूखा धनिया पाउडर क्रश किया हुआ शामिल करें उसके अंदर, और हल्दी के तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 2-2.5 चाय के चम्मच मैंने इस्तेमाल किए हैं। ज़रूर करें, क्योंकि उससे कलर आएगा आपका, उसमें कड़ी का जो कलर है। और 1 चाय का चम्मच मैंने उसमें लाल मिर्च शामिल की है, और नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया। जैसे ही कड़ी को जोश आ जाएगा ना, तो फिर मैं नमक का भी इस्तेमाल कर लूँगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसके एक बॉयल होने का ज़रा इंतज़ार कर रही हूँ। तो और उसके अंदर हमने इसके अलावा कुछ नहीं डाला, मिर्च डली है, हल्दी डली है, और अभी नमक भी नहीं डाला। और प्याज का पेस्ट जो है वो 2 प्याज़ों का पेस्ट, दरमियाने साइज़ के, बड़े नहीं, दरमियाने साइज़ के, उसका पेस्ट मैंने शामिल किया है। तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय आप उसको डायरेक्ट भी जूसर ब्लेंडर में डालकर तो आराम से उसको ब्लेंड करें, और उसके बाद उसको आप देगची के अंदर डालें। और पानी उसके अंदर मैंने 1.5 जग पानी का डाला है, क्योंकि इसमें आपने इसकी जो बेसन डाला है ना, उसके कच्चेपन की जो होती है ना, वो एक स्मेल सी रह जाती है, वो आपने ख़त्म करनी है। तो उसके लिए आपको पानी का ज़्यादा इस्तेमाल उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कड़ी जितनी पकेगी और वो उतनी ही मज़े की बनेगी। क्योंकि प्याज जो डाले हैं वो भी हमने कच्चे इस्तेमाल किए हैं, तो उसको भी पकाना है। तो आपने बस इसको एक किस्म का रख के तो भूल जाना है हल्की आंच पे, और अपने दूसरे काम करना शुरू कर देने हैं, जैसे कि ये पकौड़ों का पेस्ट बना लें, और आगे जो तड़का लगना है उसका तरीका सारा, वो चीज़ें सारी तैयार कर लें। उतने टाइम पे आप वो काम सारे कर लें। ये अब हमारा, ये आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन
हो गया। इसमें जो थोड़ी सी गुठली हैं वो जितनी देर हम रखेंगे उसमें वो सारी कवर हो जाएंगी। अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है। चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे कर रही हूँ, आप चम्मच से भी कर लें, कोई मसला नहीं है। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ उसको वो बॉयल हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बॉयल हो गया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, ये देखें। और इसके साथ ही हम फुल आंच से, ये देखें फुल आंच थी, और अब हम इसको हल्की आंच पे ले जाएंगे, बिल्कुल 0 पे ले गई हूँ। और अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आपने अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। अगर कम लेते हैं तो आपने कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इस्तेमाल करना है जी। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच और आधी चाय की चम्मच, बस ठीक हो गया। और मैं इसको अब हल्की आंच पे पकने के लिए चढ़ा दूँगी। और अब ये पकती रहेगी, पकती रहेगी, बस आप इसको भूल ही जाएं, समझेंगे जैसे आपने क्या चढ़ाया है, पाए चढ़ा दिए हैं, ये समझ लें। तो अब आप मैं इसको ढक नहीं दूँगी, थोड़ा सा इसको साइड पे मैंने इसकी स्टीम का रखना है, हाँ, क्योंकि बाहर ना निकल जाए जोश आके, थोड़ा सा इसको आपने। और अब मैं आपको एक स्टेप मैंने आपको बताया है पकौड़ों का, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास कड़ी आ गई, और दूसरी स्टेप में मैंने आपको पकौड़ों का तरीका बता दिया। और ये आप देखें कि ये अब हमने तड़के के लिए चीज़ें तैयार की हैं। इसके लिए हमें आधा प्याज, 2 पिंच, बिल्कुल 2 पिंच चाहिए, इसमें से ज़्यादा नहीं। ये अजवाइन, ज़ीरा और कलवंजी, ये हम लास्ट में जब हमारी बिल्कुल फाइनल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल कड़ी तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद हमने इसको घी के अंदर तड़का लगाना है, पहले प्याज का, फिर इन चीज़ों का, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर डिश के ऊपर, ये मतलब कि कड़ी के ऊपर हमने सारा डाल देना है। और उसके बाद जो उनसे फिर आपने सर्व करना है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब चलते हैं, 15 मिनट हो गए हुए हैं तकरीबन, और अब हम इसको हिला कर चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। को हम ये देखें, ये देखें, ये पक रहा है जैसे, इसको हमने हिलाते रहना है। ये भी बहुत गाढ़ी होनी है, ये भी पतली है, ये देखें बिल्कुल अभी पतला है, ये भी बहुत पकनी है, इसने आधी रह जानी है। इतना पकना है, इतना पकना है इसने कि इसने आधी रह जानी है। तो अब जैसे ही हमारी गाढ़ी होने पे आएगी, आपको बताएंगे कि कैसे गाढ़ी होगी, ठीक है जी। ये देखें, ये कड़ी की आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है, तो आधे घंटे के बाद ये देखें, जैसे पहले पानी पानी था, अब थोड़ा सा थिक होना शुरू हुआ है। अभी ये आधा घंटा और पकेगा तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। तो पहले मैंने इसको हल्की आंच पे किया था, और अब मैंने इसको दरमियानी आंच पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं। ये देखें, मैं इसको चम्मच को छोड़ रही हूँ तो ये इसके अंदर उबाले आ रहे हैं। इतनी तेज़ थोड़ी सी आपने आंच कर देनी है कि ताकि ये पके। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है कड़ी हमारी। अब इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं और इसके अंदर डालते जाएंगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। अब मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, ठीक। ये हमारा पेस्ट कितना स्मूथ हो गया हुआ है पकोड़ों का। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गरम करना शुरू कर दिया है, और अब इसमें मैं इसको पहले मैं थोड़ा सा चेक करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, गरम हो गया ऑयल। ये इसका टेस्टिंग का तरीका है। अब हम इसको निकाल देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से हमने बॉल्स की तरह में हमने बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े नहीं करने हैं, कच्चे रह जाते हैं फिर अंदर से। छोटे छोटे बनाने हैं ताकि वो बच्चे भी और बड़े भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बड़े कर लें या कुछ छोटे कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसा भी चाहते हैं। इस तरह से आप डालते जाएं, ये ऊपर आते जाएंगे।
चलें इस तरह। ये देखें, ये इस तरह से कलर अभी इसके अंदर आएगा हल्का हल्का सा, जैसे थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसको मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगी। मदद से इसके अंदर हल्का हल्का सा ऐसे कट सा लगा देंगे ताकि अंदर तक इसका ऑयल जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो। बहुत ही मज़े का मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है, और ऐसे मौसम में पकोड़े भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हुए हैं कि मामा जल्दी जल्दी पकोड़े दे दो। तो बस ये जैसे तैयार होंगे कड़ी में शामिल होंगे और बच्चों ने उसके अलावा भी शुरू कर देने हैं खाने। तो पकोड़े तो बहुत ही मज़े के लगेंगे जी। ये देखें, ये इसकी इस तरह से इसकी शक्ल आ गई है, ब्राउन हो गया है कलर इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर साथ ही इस देगची में शामिल कर देंगे। ये देखें, ये जो दूध और नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। अब कड़ी के नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे। अब हम दोबारा पकोड़े डालते हैं। छोटे छोटे डालिएगा जो आराम से पक भी जाएं। और आंच इस वक्त दरमियानी कर देते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ है चूल्हा। बस ये इतने काफ़ी हैं इसके अंदर। चलें, ये मेरी बहुत ही फेवरेट हांडी डिश है, ये चाइनीज़ स्टाइल में बनी हुई है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आज मैं अपनी जो कड़ी है वो इसके अंदर सर्विंग के लिए रखूँगी, और ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत ही शौक़ से ये ली है। तो अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारी देगची के अंदर पकोड़े और कड़ी हैं ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ी सा बच के छींटे वगैरह उड़ेंगे, ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, सारा इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये देखें, ये इस तरह हमारी इसमें कड़ी पक के चले गई है। और अब हम इसके अंदर ये जो बाकी के पकोड़े हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे बहुत एहतियात से। और जिसमें हमने फ्राई किया है पकोड़े, जिसमें हमने फ्राई किए हैं उसमें से इस साइड या आई मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। ये जिसमें मैंने ऑयल फ्राई किया है, जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं, इसमें से हम काफ़ी सारा ऑयल निकाल लेंगे और जितना हमने तड़का लगाना है वो उतना बस इसके अंदर रहने देंगे। ये मैंने ऑयल इसमें से वो निकाल दिया है, बाकी इतना मैंने ऑयल रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डालें। इसमें मैं अब ये प्याज को फ्राई करूँगी। जैसे ही लाइट ब्राउन होंगे तो जो ड्राई चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर डलेंगी और साथ ही ये डिश के अंदर इसको फ़ौरन तड़का हो जाएगा हमारा भी तैयार। हम इसके अंदर ज़ीरा, अजवाइन और कलवंजी शामिल करेंगे। इसको जल्दी से मिक्स करके उसके अंदर डाल देंगे इससे पहले कि ये और ब्राउन हो जाए। बड़े एहतियात के साथ डाल लें। ये देखें कैसी प्यारी आवाज़ आई है, हाँ, बहुत ही प्यारी आवाज़। अब इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे और ये हमारा तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत कमेंट्स में ये कहा कि जी प्लीज़ कड़ी बनाएं, और उनकी फरमाइश पे मैंने ये कड़ी बनाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पसंद करेंगे, बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी है उनको।